ऑलमोस्ट 11 महीने के बाद मैं दिल्ली एयरपोर्ट आया एंड मुझे ये समझ में आ गया था एंट्री करने के कुछ देर बाद ही कि अब ऑन बोर्डिंग करना पहले जितना आसान नहीं होगा। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा और इसके आने वाली अगली वीडियो में भी। तो एक और ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है और कहीं जा रहा हूँ दूर, बट मैं बताऊँगा नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फ़िलहाल क्या बता तो दिया होगा, मैंने लिख दिया होगा शायद मैंने उसके ऊपर वीडियो के टाइटल पे। तो दिल्ली एयरपोर्ट बिल्कुल एम्प्टी है एंड मेरा जो बहुत बुरा वो वेस्ट हुआ टाइम अभी यहाँ पर, बिकॉज बहुत कुछ हुआ अभी। एयरपोर्ट में एंट्री करना काफ़ी मुश्किल हो रखा है। डिटेल में मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज अभी मेरी फ़्लाइट डिले हो रही है, मतलब 15 मिनट में गेट क्लोज हो जाएंगे। सो लेट्स सी, आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो। सो लेट्स कैच द फ्लाइट फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। मैं भी बिल्कुल 11 महीने के बाद एयरपोर्ट पे आ रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि जैसे एयरपोर्ट बंद है। सुबह के 9 बज रहे हैं। लाइक दिस इज क्या हो गया यार, मतलब एकदम एयरपोर्ट लग रहा है बिल्कुल सुनसान पड़ा है, बंद है, कोई है नहीं। मतलब जो यहाँ के काम वाले लोग हैं वही है। तो अजीब सी बात है यार। आज एयर इंडिया की फ़्लाइट एकदम टाइम पे है, बट यार पता नहीं एयर इंडिया के साथ है बाकी फ़्लाइटों के साथ भी है। बहुत बुरी बजाई इन्होंने मेरी। मैंने रात से खाना नहीं खाया, तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, और मैंने सोचा था कि 5 बजे मैं आ गया था, 5:30 कुछ। मैंने सोचा जल्दी चेक इन करा के अंदर लॉन्च पे बैठ के कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, बट पूरे प्लान की बैंड बजा दी। और क्या हुआ वो काफ़ी डिटेल में अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। बस फ्लाइट में एंट्री हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि इस प्लेन में बैठना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, और मैं एक टाइम में तो बिल्कुल ही उम्मीद हार चुका था कि मैं दिल्ली से बाहर जा भी रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि एयर इंडिया ही इतनी स्ट्रिक्ट है या बाकी एयरलाइन भी ऐसा कर रही है, पर एयर इंडिया ने स्ट्रिक्टनेस से ज़्यादा मुझे मिस इन्फॉर्म किया, और उनकी कुछ बातें ऐसी थी जो अगर आप फैक्ट चेक करेंगे तो उनका कोई सेंस नहीं बनता। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये लगी मुझे कि दुबई के एयरपोर्ट की हालत भी वैसी ही थी जैसी दिल्ली एयरपोर्ट की। जी हाँ, ये है दुबई का एयरपोर्ट, और यहाँ पर भी सब कुछ उतना ही खाली था जितना दिल्ली एयरपोर्ट पे था। शायद थोड़े से लोग ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप दुबई एयरपोर्ट के बारे में जानते हैं तो दुबई का एयरपोर्ट वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। एंड यहाँ पर देख के मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। दुबई एयरपोर्ट। सुबह से मैंने सोचा था कि आई विल डू द ब्लॉगिंग एंड ऑल दैट थिंग, बट नथिंग हैपन एज पर द प्लान एंड आई वाज स्टक एट दिल्ली एयरपोर्ट। बहुत बुरा वाला मैं फंसा वहाँ पर। इफ़ आई से कि वहाँ पर हुआ क्या, तो आपको अगर आपकी फ़्लाइट है, चलो मैं ये बात बाद में बताऊँगा जब मैं होटल पहुँचूँगा। ये मैं बहुत थका हुआ, लेकिन बता दूँ मैं अभी हूँ दुबई एयरपोर्ट में। मेरा एमिरेट से मेरा चेक इन हो चुका है और मेरे बैगेज ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डाल दी, क्योंकि एयर इंडिया वो नहीं कर रहे थे और दे हैव नॉट चार्ज एनीथिंग एमिरेट्स वाले। एंड फ्रॉम हेयर मेरी अभी 2 घंटे के अंदर वो है फ़्लाइट है, एंड फर्स्ट टाइम मैं लॉन्च एक्सपीरियंस ले रहा हूँ और माई फ्लाइट पास। सो अभी बिल्कुल कभी 12 बजे, क्योंकि मैं सिर्फ भाग रहा हूँ कब से कंटिन्यूसली, बिकॉज थिंग विच हैपन इज चलो बताइए तो जब तक नहीं आता, लंच नहीं आता।
तो एयर इंडिया वाले कह रहे थे कि ये हमारी स्पेशल फ़्लाइट है, स्पेशल फ़्लाइट अगर आपकी है तो आप स्पेशल फ़्लाइट से आप, वो कह रहे थे कि हम आपको दुबई के आगे जाने वो देंगे। तो अच्छा मेरे पास दुबई का टूरिस्ट वीज़ा था, तो वैसे आप दुबई के आगे जाएंगे नहीं, और दुबई के अगर आपको जाना है तो हम अलाउ वो नहीं करेंगे अलाउ। तो कायरो का तो उन्होंने मेरे को हटा ही दिया, मुझे जाना था इजिप्ट, तो उन्होंने मेरे पे वो कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने फटाफट दुबई की टिकटें बुक कराई। मतलब मेरी जो दुबई की पहले टिकटें बुक थी वो थी 26 से लेके थर्ड तक। उसके बाद इन्होंने बोला कि वो टिकटें अलाउ मतलब वो अलाउ वो नहीं करेंगे, तो आपकी बुकिंग चाहिए 12 से लेकर 26 तक। यानी मेरे को अगर कायरो जाने को ना मिलता तो मैं दुबई में रिटर्न टिकट जब तक मेरी है 3 दिसंबर की तब तक स्टक रहता फॉर आई थिंक ऑलमोस्ट 22 डेज़। बट मैंने कहा चलो, फिर मैंने फटाफट booking.com से जो टिकट कैंसिल हो सकती है मैंने वो बुक करवाई, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर देयर इज़ अ सर्विस कॉल मरहबा जो आपके चेकिंग लगेज को ट्रांसफ़र वो देते कर। और मैंने उनसे एक बार कॉल पे बात करी थी, तो दे सेड दे चार्ज अराउंड 7,000 के आसपास। सो मैंने कहा चलो ठीक है, अब कुछ ना हो तो 7,000 और भर देंगे। तो मैं यहाँ पर मेरे को दुबई एयरपोर्ट में उतरा, मुझे उन्होंने लगा लो 3 घंटे तक नहीं, हाँ मैं 5:30 बजे मैं लाइन पे था उसकी, और उन्होंने मुझे 7:30 या 7:30 बजे उन्होंने मुझे छोड़ा कि मुझे वो दिया फाइनल कि आप जा सकते हो, खड़ा करे टाइम वेस्ट किया मेरा अच्छा वाला। और एंड में जब मैंने होटल बुक करा लिया तो किसी ने ये भी नहीं किया चेक कि होटल बुक है नहीं हुए, बस उन्होंने मुझे स्टॉप करना था लास्ट मोमेंट तक, एंड दे हैव स्टॉप मी कि भैया आप नहीं जाएंगे दुबई। एंड में उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया था, मैं आगे भी आपको वो करूँगा कंफर्म। तो चलो जो भी है, अभी इस कट को थोड़ा सा वो करते कट, बाकी मैं आपको डिटेल में अभी इस वीडियो में ही आगे जाके बताता हूँ जब मैं होटल पहुँच जाऊँगा। तो अब मैं यहाँ पर हूँ, और मैं एक बात बता दूँ कि मुझे मरहबा सर्विस लेनी नहीं पड़ी है, क्योंकि जब मैं एमिरेट्स के काउंटर पे सीधा गया, मैंने उन्होंने बोला मेरा बैगेज ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक, उन्होंने सीधा मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो दैट गर्ल जो काउंटर के उस साइड थी, बिकॉज मिरर भी है बीच में, तो उसकी आवाज़ काफ़ी स्लो थी। तो मैंने बाहर एक देर अनदर लेडी एमिरेट्स की जो हेल्प करी थी, मैंने उससे पूछा कि आप इसमें चार्ज भी लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम चार्ज वो लेते हैं, लेकिन अगर आप भी आपसे नहीं लिया, यानी हमारे एयरलाइन के साथ टाई अप है, जो भी है मेरे को पैसे नहीं देने पड़े। मैंने कंफर्म किया मेरा बैग मुझे वहाँ मिल जाएगा, तो मैंने कहा हाँ तो मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो लेट्स सी, तभी मैं आपको कंफर्म एंड में करूँगा इस वीडियो के कि बैग मेरे को मिला नहीं मिला। अभी मेरे को फर्स्ट टाइम अपना प्रायोरिटी पास लेके मैं अकेला ये उसके सामने ही एक मरहबा का मैंने लॉन्च में बैठा हूँ। काफ़ी सारे लॉन्च थे पर ये मुझे सामने दिख गया, तो मैंने ये वाला लॉन्च ले लिया। 1.5 घंटे में फ़्लाइट है, और फ्लाइट में जाके बस अब मैंने जाना सो, क्योंकि दुबई फ्लाइट में तो दूर था, सर दर्द पहले तो कुछ सुबह से खाया नहीं था, एंड सेकंड इशू वॉज कि उसमें दिमाग ख़राब होता है कि आगे मैं कैसे पहुंचूंगा, मतलब दिमाग में आ रहा है सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब बोर्डिंग पास हाथ में है तो मैं कायरो की फ्लाइट में तो चढ़ ही रहा हूँ, आई एम प्रीटी श्योर। नाउ लेट्स सी। Your second right. Okay? Second left. Hello. जितना मुश्किल मेरे लिए एयर इंडिया की फ़्लाइट को कैच करना था, उतना ही ज़्यादा आसान मेरे लिए एमिरेट्स की फ़्लाइट को कैच करना था। दोनों बिल्कुल अपोजिट थे। एमिरेट्स ने बिल्कुल ही स्मूथली बस मेरे कोविड का टेस्ट की रिपोर्ट देखी, मेरा पासपोर्ट देखा और मेरा बैगेज अपनी अगली फ़्लाइट में ट्रांसफ़र कर दिया, वो भी विदाउट एनी चार्ज। तो मेरे लिए एमिरेट्स का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा ये प्लेन में मैं दिखा रहा हूँ वीडियो, आप
प्लेन की क्वालिटी, क्योंकि मैं पहली बार बैठा हूँ इसके एमिरेट्स के प्लेन में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था एंड स्टाफ काफ़ी अच्छा था। मेरा सर दर्द हो रहा था, मैंने उनसे मेडिसिन मांगी, उन्होंने ला के मुझे मेडिसिन भी दी एंड दे ट्रीटेड वेरी वेल। बट ऑन द अदर हैंड एयर इंडिया ने ऐसा ट्रीट किया कि जैसे मेरे को अगर उनकी सिंपैथी या उनकी वैल्यू ना करूं अगर मैं, तो वो मुझे जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होने के बाद भी उन्होंने मुझे मिस इन्फॉर्म किया कि दुबई किसी को ट्रांजिट करने नहीं दे रहा, जबकि ऐसा दुबई में कोई रूल नहीं है कि आपको ट्रांजिट करने को नहीं मिलेगा। आप उतरिए और आपको जहाँ ट्रांजिट करना है आप जा सकते हैं, और आपके ऊपर काफ़ी हेल्पफुल लोग मिलेंगे जो आपको बता देंगे कि आपको कहाँ से ट्रांजिट करना है। पर एयर इंडिया के ऑफिशियल मुझे वहाँ कह रहे थे कि दुबई आपको ट्रांजिट करने नहीं देगा, जो बहुत ही ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन थी, वो भी वो बंदे जो आपको ऑनबोर्डिंग पास देने के लिए ज़िम्मेदार है। तो मैं इसको, बाकी एयरलाइन के रूल का तो मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से सबको सेम ही रूल बोले हैं कि आप सबका इंश्योरेंस, सबके कोविड टेस्ट की रिपोर्ट, सबका वीज़ा, ये सब चेक कीजिए, जो मेरे पास थे। बट उनका ये बोलना कि आप दुबई के आगे नहीं वो हो सकते जा, वो उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, बिकॉज मेरे दुबई लैंड करने के लिए मेरे पास सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट थे। बट फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसी चीज़ें करी और मुझे होटल की बुकिंग एक्स्ट्रा करवानी पड़ी, जो ऑफ कोर्स कैंसिल हो गई। बट सबसे बड़ी बात मैं फिर से बोलूँगा, उनके बंदे का बार बार बोलना कि दुबई से ट्रांजिट अलाउ नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी भरी और खुद को इन्फॉर्मेशन ना होते हुए लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देना और उनके पैसे वेस्ट करने वाली बात है, जो मैं आपको अगली वीडियो में भी बताऊंगा कि उन्होंने आगे और लोगों के साथ भी क्या किया था। लेकिन मेरा ये वर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड दिस इज़ द एंड, कि मेरे लिए तो मैं कभी अब एयर इंडिया की फ़्लाइट में कितनी भी सस्ती हो नहीं जाऊँगा, क्योंकि इससे पहले सिर्फ मैं डिले की वजह से रुकता था कि भैया फ़्लाइट डिले हो गई है 2 घंटा 4 घंटा, लेकिन इस बार दे जेन्युइनली ट्रीटेड मी लाइक आई एम नथिंग। मैं कोई कस्टमर की तरह उन्हें ट्रीट ही नहीं किया, जैसे मैं उनकी दया के उसमें वहाँ खड़ा हूँ कि अगर वो मुझे हाथ जोड़ूँ और मुझे जाने दे, क्योंकि उनको खुद इस बंदे को इन्फॉर्मेशन नहीं पता और वो सामने वाले को रोक के खड़ा रखा है उसने, तो मतलब उस बंदे के पास कोई खुद की अथॉरिटी नहीं है। एयर इंडिया का ऑफिशियल जो वहाँ बैठा था उसे खुद आइडिया नहीं था कि दुबई में क्या चल रहा है। मैंने उसे गूगल में भी करके दिखाया लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कि दुबई से ट्रांजिट अलाउ है, वो फिर भी नहीं माना। उसने बोला आपको दुबई अगर आप जाते हो तो आपको दुबई ही निकलना पड़ेगा, आपको दुबई में ही आपको अपना इमिग्रेशन करना पड़ेगा और दुबई में ही रहना पड़ेगा, आप दुबई के आगे नहीं जा सकते, जो बहुत ही ज़्यादा गलत बात थी। एंड दे आर जस्ट रिपीटिंग कि ये स्पेशल फ़्लाइट है। अगर स्पेशल फ़्लाइट है तो सिर्फ वो लोग फ़्लाइट में चढ़ने चाहिए जो इंडिया में फंसे हुए हैं या जो बाहर फंसे हुए हैं, लेकिन सारी की उनको भी पता है कि सबके पास या तो टूरिस्ट वीज़ा था या लोग अपने रिलेटिव के वहाँ जा रहे थे या लोग काम करने जा रहे थे। स्पेशल फ़्लाइट का मतलब सिर्फ ये है कि दोनों देशों के बीच में आपका आना जाना चलता रहे और बाकी लोग जो दुबई लैंड हो रहे हैं वो भी इंडिया आप है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस बंदे की कंफर्म टिकट बुक है आप उसको ऑन बोर्डिंग ही ना करने दें, जो उन्होंने मेरे साथ किया। एंड में चलो सारे डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद मुझे प्लेन में एंट्री मिल गई, बट वो पूरा का पूरा 2-2.5 घंटे का जो एक्सपीरियंस था, इससे बुरा एक्सपीरियंस आज तक मेरा किसी एयरलाइन के साथ नहीं हुआ। और मैं तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ फुल स्टॉप फॉर मी टू बुक एयर इंडिया अगेन। अगले ब्लॉग में आपको मैं और डिटेल में बताऊँगा कि कैसे कैसे चीज़ें हुई। एट द एंड इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी मैं जब पहुंच गया फाइनली ऑन टाइम, जो मेरा टाइम था पहुंचने का, क्योंकि सारी दोनों फ़्लाइट अपने टाइम पे चली थी। एंड अगर आप इजिप्ट एयरपोर्ट पे है तो ये बात ध्यान रखना कि आसानी से वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर किसी भी पुलिसमैन ने या किसी गार्ड ने आपको देख लिया तो वो आपको पकड़ के आपकी वीडियो डिलीट करवा देंगे एंड मे बी आपका टाइम भी वेस्ट हो। क्योंकि मैंने और यूट्यूबर के साथ ये चीज़ देखी है कि उनके वीडियोस डिलीट
करवा दी। तो मैंने ये करने की कोशिश नहीं करी, इसलिए मैं इजिप्ट एयरपोर्ट सीधा बाहर आ गया और अपने होटल में जाके ही रिकॉर्डिंग करी, जो मैं आपको अगले व्लॉग में शो करूँगा और इन्फॉर्मेशन दूँगा।